हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कंप्लीट HTML प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है हमारे पास कंटिन्यूएशन है इससे पिछली दो वीडियोस की, जिसमें हमने एक HTML का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और देखा था कि हम लोग किस तरह से HTML लैंग्वेज को यूज करके एक इस तरह का वेब पेज बना सकते हैं। और स्टूडेंट्स, इसमें हमने पहले पार्ट में देखा था कि हम लोगों ने सिंपल ये वाला एक ब्लॉक बनाया था और इमेज ऐड की थी और इसमें हमने हाइपरलिंक्स ऐड किए थे। फिर स्टूडेंट्स, हमने अगली पार्ट में हमने जाके स्टूडेंट्स ये वाली इसकी वीडियो ऐड की थी, ये दो इमेजेस ऐड की और ये कुछ हमने एक टेबल की शक्ल बनाई थी। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो कि आखिरी वीडियो में इससे पहले हमने जो था इस वाले पार्ट पर फोकस किया हुआ था और इस वाले पार्ट में हमने ये वाली इमेजेस डाल दी थी और ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। सिर्फ हमारा ये वाला पोर्शन रह गया था और ये टेबल बनाते वक्त हमने बात की थी कि ये हमारे पास कुछ इस शक्ल का होगा। यानी सबसे पहली जो रो थी हमारे पास, उसमें सिर्फ एक डाटा सेल था। यानी अगर इस वाली चीज की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहां तक जो है ये पूरा जो है ये हमारे पास एक ही डाटा सेल है, तो इसको हमने ये किया था। और चूंकि इसके नीचे 4 और कॉलम थे तो हमने कहा था कि 4 कॉलम्स के बराबर की जगह घेर रहा है, इसलिए इसका कॉलम स्पैन इक्वल्स टू 4 है। फिर स्टूडेंट्स, हमने अगली रो अपनी स्टार्ट की थी। हमने उसके पहले डाटा सेल में ये ऑल पाकिस्तान यहां से लेके यहां तक का टेक्स्ट डाला था और फिर नेक्स्ट डाटा सेल में हमने ये वाला पार्ट डाला था। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वो पहला ऑल पाकिस्तान वाला आ गया और ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया। अब स्टूडेंट्स, चूंकि यहाँ पे हमारे पास तीसरा कॉलम एम्प्टी था तो हमने जो ये वाला कॉलम था उसका हमने कॉलम स्पैन 2 रखा, यानी ये कॉलम स्पैन 2 के साथ ये वाली पूरी चीज आ गई। फिर हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे इमेजेस ऐड की थी, यानी जो नेक्स्ट डाटा सेल था उसमें हमने इमेजेस ऐड की थी। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इमेजेस इस तरह ऐड की थी कि एक के नीचे एक इमेज, एक के नीचे एक इमेज, जिस तरह के आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक के नीचे एक। तो स्टूडेंट्स, हमने इसके लिए सेपरेट रो नहीं बनाई थी, हमने एक ही डाटा सेल में उसका रो स्पैन 2 कर दिया था और उसके एक के नीचे एक करके हमने इमेजेस ऐड कर दी थी। अब स्टूडेंट्स, हमने ये वाले 3 कॉलम्स को फिल करना है और स्टूडेंट्स हमने इन वाले 3 कॉलम्स को इस तरह कुछ फिल किया है कि ये यहां से लेकर ये यहां नीचे तक कंप्लीट एक डाटा सेल है। यानी आप देख सकते हैं कि ये इतना सारा टेक्स्ट जो था, चूंकि मैंने अपने इस डाटा सेल की हाइट ज्यादा कर दी, जिस तरह हम यहाँ पे एक्सेल में भी स्टूडेंट्स इसकी हाइट जो है मैं फॉर एग्जांपल 50 से और ज्यादा करके 70 कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि ये इसकी हाइट इंक्रीज हो गई है। तो ये जो सारा डाटा है यहां से यहां तक का, ये मैंने इस एक डाटा सेल में ऐड किया। फिर ये दूसरा कॉलम जो था वो मैंने यहां से यहां तक जो था स्टूडेंट्स, ये यहां से लेकर यहां तक का जो था, ये जो सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम वाला नहीं, सिर्फ पंजाब वाला जो कॉलम है मैंने यहां पे ऐड किया। और इसी तरह थर्ड जो सिंध बोर्ड है उसका मैंने यहां पे ऐड किया। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इन्हीं 3 कॉलम्स को कैसे फिल करना है ये देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बहुत आसान काम है। हम लोग अपने उसी कोड से स्टार्ट करते हैं जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में छोड़ा था। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं और हमारा जो कोड है इस वीडियो का वो कुछ इस तरह का बनेगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया अपनी एक न्यू रो के साथ, चूंकि आपको याद होगा कि हमने यहां तक कंप्लीट किया था। अब हम यहां पे आ रहे हैं तो ये नई रो है, तो इसके लिए हमने नई रो से स्टार्ट किया। पहले डाटा सेल में हमने ये वाला जो कंप्लीट टेक्स्ट है ये डाल देना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सबसे पहले हेडिंग थी फेडरल की, फिर उसके बाद मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट कर दी। यहाँ पे आप लोग जिस तरह देख सकते हैं, सबसे पहले फेडरल की हेडिंग है, फिर एक जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसके अंदर मेरे पास कुछ टेक्स्ट है और जिसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो आप लोग देख सकते हैं एक न्यू वेब पेज ओपन हो रहा है। यानी ये जितने भी लिस्ट आइटम्स होंगे ये मेरे पास हाइपर लिंक बने हुए होंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई और हर लिस्ट आइटम को LI का टैग यूज करके मैंने बनाया और उसके अंदर जो मैंने टेक्स्ट लिखा उसको मैंने A का टैग यूज करके एक हाइपर लिंक भी बना दिया। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह मैंने ये अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई। उसके बाद मैंने हेडिंग दी और स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ये हेडिंग दी अपना बोल्ड का टैग यूज करके और उसके बाद मैंने जो था LI का टैग यूज करके ये मैथ का हमने आइटम डाला और फिर जनरल साइंस का आइटम डाला जिसको मैंने A टैग यूज करके हाइपर लिंक भी बना दिया। और इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने ये कंप्लीट डाटा जो था इसमें एंटर किया सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में और लिस्ट की फॉर्म में, और मैंने अपना जो था डाटा सेल यहाँ पर एंड कर दिया। यानी ये यहां से मेरा डाटा सेल स्टूडेंट स्टार्ट हुआ था और ये यहां पे मेरा जो डाटा सेल है मैंने एंड कर दिया। यहां पे स्टूडेंट्स ये एक एक्स्ट्रा TD स्लैश लगा हुआ था, इसको हमने इरेज कर दिया क्योंकि यहां पे हमारा डाटा सेल जो था सिंपल एंड हो गया। फिर मैंने अपना नेक्स्ट डाटा सेल स्टार्ट किया और मैंने बिल्कुल उसी तरह पहले की तरह मैंने सबसे पहले हेडिंग दी पंजाब की, फिर मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट की और अनऑर्डर्ड लिस्ट के हर लिस्ट आइटम को मैंने एक A का टैग यूज करके हाइपर लिंक भी बनाया। फिर मैंने हेडिंग दी क्लास 6 की और मैंने एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई।
फिर मैंने क्लास 7 की हेडिंग दी, बोल्ड का टेक्स्ट, बोल्ड का टैग यूज करके, और फिर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई। फिर मैंने क्लास 8 की हेडिंग दी, बोल्ड का टैग यूज करके, और एक मैथ का लिस्ट आइटम बनाया, और उसको मैंने एक हाइपर लिंक भी बनाया। और उसके लिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास टैग आ गया। और स्टूडेंट्स बिल्कुल पहले की तरह ये हमारे पास टीडी यहाँ पे एंड हो गया है, तो हमने एक एक्स्ट्रा जो टीडी था वो यहाँ से इरेज कर दिया। और स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह हमने अपना थर्ड जो हमारे पास कॉलम था उसको भी फिल किया। बिल्कुल इसी तरीके में हमने यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग दी, फिर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, अनऑर्डर्ड लिस्ट के हर आइटम को हमने एक हाइपर लिंक बनाया ए का टैग यूज करके। और स्टूडेंट्स जब मैंने अपनी इस फाइल को यहाँ पे सेव किया कंट्रोल एस की मदद से, और मैं अब जाता हूँ अपने फोल्डर में जहां मैंने अपनी फाइल को सेव किया है, और वहां पे मैं इस फाइल को doc1 को ओपन करता हूं, तो आप लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स ये हमारे पास कंप्लीट हमारा HTML पेज जो था बिल्कुल इस कॉपी की तरह का आ गया। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने 3 वीडियोस को मिलाकर अपना एक कंप्लीट HTML प्रोजेक्ट देखा, इसमें हमने ये देखा स्टूडेंट्स कि जो हमने अपना HTML के चैप्टर में चीजें कवर की थी, सिर्फ उन्हीं चीजों को यूज करते हुए हम लोग एक कंप्लीट फंक्शनल वेबसाइट की कॉपी किस तरह बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि HTML जो है हमारे पास इस टाइम भी करंटली इंडस्ट्री में यूज हो रही है और हमारे लिए काफी यूजफुल है। थैंक यू स्टूडेंट्स।